जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बिंदास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। साथियों, आपके सामने लेकर आया हूँ मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो सभी साथी पहले उसको अपनी कॉपी पर ही ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके सामने सोल्यूशन उसका करूँगा। तो चलिए साथियों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखेंगे साथी, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। तो सभी साथी इसको जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे। जल्दी से जल्दी आपके सामने 30 से 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। सभी लोग फटाफट ट्राई करेंगे जल्दी से। आप साथी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें आपकी मैथ आती है, वहां पर हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, और बीच बीच में टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी क्लास भी लगती रहेगी। चलेंगे साथी, देखेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से देखेंगे। 2√2 sin 45 इंटू साइन 30 प्लस 2√3 cos 60 इंटू टेन 60 माइनस साइन 90 का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथी, एनटीपीसी का क्वेश्चन है आपके सामने। एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन आपके सामने मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहा हूँ तीनों सेटों के। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे साथी। यहाँ पर देखेंगे फटाफट। 2√2 साइन 45 का मान होता है साथी 1/√2। ठीक, और यहाँ पर जो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, प्लस 2√3 cos 60 का साथी मान होता है 1/2, और टेन 60 का मान होता है साथियों √3, माइनस साइन 90 का मान होता है, सभी साथियों को पता होता है साइन 90 का मान कितना होता है 1। देखेंगे फटाफट, यहाँ से 2√2 कट जाएगा, बचेगा आपका 1 यहाँ पर, और यहाँ से जे कट जाएगा, और √3 गुणा होगा तो हो जाएगा 3 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था साथी। चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर चलेंगे सभी साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके सामने क्वेश्चन है। बिंदास क्वेश्चन है, सभी साथी ट्राई करेंगे फटाफट। 1 मिनट के अंदर सभी लोग ट्राई करेंगे इसको। यदि 7500 की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दिया जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है, तो आपसे यहाँ पर अमाउंट यानी कि मिश्रधन पूछा जा रहा है। सभी साथी बताएंगे फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है साथी, इसको अच्छा क्वेश्चन है जी आपके सामने। चलेंगे करेंगे फटाफट, देखते हैं साथी। सभी लोग देखेंगे, आपका मूलधन दे रखा है साथी 7500, चक्रवर्ती ब्याज पर है यहाँ पर कितने वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए किया जाता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दिया जाता है, तो चक्रवर्ती मिश्रधन यहाँ पर बताना है साथी। यहाँ पर शायद मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, देखते हैं। चक्रवर्ती ब्याज 8% साथी, चक्रवर्ती ब्याज 8% कर लेना, यहाँ पर सही 8% है। चक्रवृद्धि ब्याज 8% पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन एकदम राइट हो गया है। अब सभी लोग इसको फिर से ट्राई करेंगे। अभी तक आपकी यहाँ पर रेट छूटी हुई थी। ठीक है, चलेंगे करेंगे फटाफट। चलते हैं साथी, करके देखते हैं इसको। ठीक है, इतने की राशि थी, 1.5 वर्ष का समय था, 8% था, लेकिन हमारा ब्याज कैसा लगना है साथी, अर्धवार्षिक लगना है। आप सभी साथी जानते हैं यदि अर्धवार्षिक लगेगा तो जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 8% से कितनी आ जाएगी, 4% आ जाएगी, और आपका समय 1.5 वर्ष से दोगुना यानी कि 3 वर्ष के लिए आपका समय आ जाएगा। सभी साथी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 8% थी, 4% हो गई, 1.5 वर्ष था, 3 वर्ष के लिए हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या बताना, मिश्रधन। तो 4% का फ्रैक्शन सभी साथियों को पता होगा कितना होता है, 1/25 होता है। 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है। देखते हैं यहाँ पर, यदि आपका मूलधन कितना है, 7500 रुपये मूलधन है। ठीक है, यदि 25 से कितना बढ़ा, 26, तो 26/25 3 साल का है साथी, 26/25 और 26/25। यहां से जो निकलेगा साथी आपका डायरेक्ट मिश्रधन निकलेगा, डायरेक्ट मिश्रधन निकलेगा। देखेंगे यहाँ पर 25 थी 75, ठीक है, 300, ठीक है, और 25 चौको 100, यानी कि जे हो जाएगा आपका 4 थी 12, ठीक,
और 26 होता है, आप सभी को पता होगा 676। 26 का वर्ग कितना होता है साथी? 676। और 26 का वर्ग और करना है और आपको 25 से भाग कर देना है। ठीक है, देखेंगे साथी यहाँ पर अपना यहाँ पर क्या करना है, आपको गुणा करना है। सभी लोग देखेंगे यहाँ पर 12 6 कितना होता है? 72। 7 हासिल, 12 7 84, 84 7 हो जाएगा साथी आपका 91। 84 7 91, 9 हासिल और 12 6 72, 72 और 9 कितना आ जाएगा साथी? 81। 72 9 81। यहाँ पर आपको 26 का गुणा करना है और 25 से क्या करना है? भाग करना है। देखेंगे यहाँ पर सभी लोग हम धीरे धीरे एक एक का गुणा करते हैं। देखेंगे यहाँ पर 6 दूना आ जाएगा 12, 6 कम 6 आ जाएगा 7। ठीक है, और 6 कम 6 आ जाएगा, 8 6 48 आ जाएगा। ठीक है, 2 का करते हैं तो आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा और 8 दूना 16 आ जाएगा। अब देखेंगे 2 7 4 11 और आ जाएगा 6 2 8 1 9, 8 2 10 और 6 4 10 1 11 आ जाएगा 2। इसको आपको 25 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है। देखेंगे सभी साथी 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 10 बचा 109 बन जाएगा। 25 चौको 100 हो जाएगा, 9 बचेगा 91, 25 3 75, 3 4 8 सॉरी 8 4 3, 8 4 3 से आपको कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा? 8 4 3 6, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आपको यहाँ पर 2 अंक तक भी आप यदि डिवाइड करते हैं तो आपका ऑप्शन राइट होने वाला है। यहाँ पर हमने पक्की यहाँ पर क्या किया है, एक एक अंक का गुणा करके यहाँ पर आपके सामने दिखाया है। बाकी आपके सामने 25 से भाग दिया तो 8 4 3.648 जी आपका आने वाला है, क्योंकि 2 अंक से ही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक के 2 अंक अलग अलग हैं, सभी के क्या है? अलग अलग हैं। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखेंगे सभी साथी यहाँ पर, यदि आपकी दर कितनी थी साथी? 8% थी। समय आपका 1.5 वर्ष का था, लेकिन हमें जो ब्याज लगना है वो हमें अर्धवार्षिक देना है। तो दर हमारी कितनी आ जाएगी? 4% और समय कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। 4% का फ्रैक्शन थोड़ा 1/25 आएगा और 7500 में 3 साल के लिए हमने 1/25 से ब्याज बढ़ा के 26/25 3 साल का हमने निकाल दिया। तो यहाँ से जो भी निकल के आएगा वो आपका डायरेक्ट अमाउंट निकल के आएगा। बाकी आपको यहाँ पर गुणा भाग करना है। ठीक है, इसको गुणा यदि डायरेक्ट आता है तो वो डायरेक्ट अपना कर सकता है, इसको नहीं आता है आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। ज्यादा नहीं 30 से 40 सेकंड का टाइम लगेगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलेंगे सभी साथी, देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज से क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे जल्दी से। यदि आयकर की दर 12% कम की जाती है तो यथार्थ आय में तुरंत यानी कि 5% की वृद्धि हो जाती है। तो आपको यहाँ पर आय की दर बताना है, आयकर की दर बताना है। साथ ही इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और एग्जाम में भूले भटके कभी यदि पूछ लिया तो आप लोग इसमें फंस जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिंपल ही बताने वाला हूँ, आप सभी लोग इसको सीख जाएंगे। यदि आपके सामने इस टाइप के यदि क्वेश्चन आए तो आप इसको चुटकियों में कर पाएंगे। सभी लोग ट्राई करेंगे जल्दी से इसको। चलेंगे साथी, देखते हैं क्वेश्चन को। यदि आयकर की दर 12% कम की जाती है और यथार्थ आय में 5% की वृद्धि हो जाती है तो आयकर की दर क्या है? देखेंगे सभी साथी यहाँ पर आयकर की दर, आयकर में क्या होता है साथी? 12% की कमी होती है। ठीक है, और जैसे ही ये कमी हुई तो आय में आपका क्या हुआ? आय में 5% की क्या हुई साथी? वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि। और यहाँ पर क्या हुई? कमी। जैसे ही ये कमी की तो आय क्या हुई? तुरंत बढ़ चुकी यहाँ पर। तो इसका रेशियो क्या निकल के आएगा? आयकर और नीचे आ जाएगी आपकी आय। ठीक है, तो देख आयकर कितनी आ जाएगी? 5 और बटे आ जाएगी 12। यदि अब आय 12 है और आयकर आपने 5 दे दिया तो यदि आप आयकर नहीं देते तो शुद्ध आय कितनी थी? शुद्ध आय कितनी आ जाती? 12 5 17। शुद्ध आय कितनी थी साथी? 12 5 17। अब आपको बताना आयकर की दर।
आपने आयकर कितना दिया 5, कितने पे दिया शुद्ध आय में 17 में से कितना परसेंट दिया 100%। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 500/17। ठीक है, इसको आप हल कर सकते हैं। 17 दूना कितना आ जाएगा 34, कितना बचेगा 16, और आ जाएगा आपका 17 दूना 34 बचा 16, आ जाएगा 60। 17 नंबर कितना होता है 17 नंबर होते हैं 153, 9 और 7 तो 29 सही 7/17%। बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है साथी। 29 सही 7/17 कौन ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। फिर से देख लेंगे साथी सभी लोग। 17 दूना 34, 16 बचा 160 हो जाएगा, 17 नंबर 153 हो जाएगा, 53 और 60 में से 53 गए, कितना बचा 7, तो आ जाएगा 29 सही 7/17%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे साथी, इसको सभी लोग फिर से यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर उसने ये कहा है यदि आयकर आप 12% कम करते हैं तो आय क्या होती है 5% कम हो जाती है। जैसे ही आयकर कम हुआ आय आपकी 5% बढ़ गई। तो इन दोनों का हमने यहाँ पर रेशियो निकाल लिया 5/12 का। यदि आपकी आय अब 12 है और आपने आयकर 5 दे दिया, यदि नहीं देते तो शुद्ध आय कितनी बनती साथी 17 बनती। अब आज शुद्ध आय आपकी 17 है यदि, और 17 में से आपने आयकर कितना दिया 5 का दिया, तो 100 में कितना दिया तो आपका आ जाएगा 29 सही 7/17 आ जाएगा। चलेंगे सभी साथी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे सभी साथी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, देखेंगे पढ़ेंगे और सभी साथी बिंदास तरीके से करेंगे भी। देखेंगे 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं तथा क्रमशः 10, 15, 20, 24 एवं 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि सभी घंटियां एक साथ सुबह 7 बजे बजी तो 3 बजे दोपहर तक वो कितनी बार बजेंगी, आपको बताना है। बिंदास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है साथियों, तो सभी लोग इसको बिंदास तरीके से करेंगे। चलेंगे साथी, देखेंगे यहाँ पर कितना टाइम है 10, 15, 20, 24 एवं 30 इतने अंतराल पर बजती हैं। ठीक, देखेंगे सभी साथी जब भी आपके सामने यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है साथियों, तो आपको क्या करना होता है, इन सभी का क्या करना है लासा लेना है। सभी का क्या लेना है लासा लेना है। कितना आएगा आप सभी जानते हैं, इस सभी का जो लासा आएगा वो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, और 120 मिनट आएगा, इसी को कह सकते हैं हम 2 घंटे। क्या कह सकते हैं 2 घंटे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ साथियों कि 2 घंटे बाद फिर से एक साथ बजती हैं। 2 घंटे में एक बार बजती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे हुए, 7 से 12 5 घंटे तो ये हुए साथियों, और 12 से 3 घंटे ये हुए, मतलब टोटल हुए आपके 8 घंटे। तो यानी कि आपका यहाँ पर 2 घंटे में यदि एक बार बजती हैं तो 8 घंटे में कितनी बार बजेंगी साथी, आप सभी लोग जानते हैं कितनी बार बजेंगी 4 बार बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पे बार बार पूछा जाता है साथियों, अच्छे से समझ लें इस क्वेश्चन को। 1-2 प्रैक्टिस सेट में और क्वेश्चन इस प्रकार का फिर से क्वेश्चन में ले आऊंगा। चलेंगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलेंगे सभी साथी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, सभी प्यारे दोस्त करेंगे इस क्वेश्चन को। द्विघात समीकरण से आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी करेंगे इसको। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 35 = 0 के मूल हैं, तो आपको बताना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान बताना है। सभी साथी बताएंगे। साथी आपको बताता हूं मैं, यदि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चलेंगे साथी, इस क्वेश्चन को बताएंगे सभी लोग। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं, देखेंगे सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है आपका 2x² - 3x - 35 = 0। आप सभी लोग जानते हैं ax² + bx + c के रूप में जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले हमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं।
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा साथी, माइनस पहले से माइनस बी का मान कितना है 3x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस पहले से था माइनस हट जाएगा, और ए का मान कितना है 2, तो 3/2 आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब निकालना है आपको अल्फा इंटू बीटा। देखेंगे अल्फा इंटू जो बीटा होता है साथी वो होता है c/a। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा साथी, अल्फा सी का मान कितना 35, तो माइनस का 35/a का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया, तब जबकि हमें चाहिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान। तो देखेंगे इसका करते हैं हम घन, दोनों पक्षों का घन करने पर इसका दोनों पक्षों का घन करेंगे साथ ही देखेंगे सभी लोग, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और इसका घन आ जाएगा आपका 27/8 आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसका मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 3 अल्फा बीटा का मान आप 7 निकाला ही, माइनस का 35/2, माइनस का 35/2। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास है 3/2, 3/2 बराबर आ जाएगा 27/8 क्या आ जाएगा। यहाँ पर सभी लोग देखेंगे 35 हो जाएगा माइनस का 105 गुणा 3 बटे में आ जाएगा 4 बराबर 27/8 आ जाएगा। इसको और गुणा कर लेंगे साथ ही आ जाएगा कितना आपका, यहाँ पर ये भी साथ में लिखते चलते हैं, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। देखेंगे सभी साथी, ये आ जाएगा आपका 27/8, ये वाला उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा प्लस का, साथ में गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, एक हासिल और कितना आ जाएगा 3 एकम 3 बटे में आ जाएगा 4। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। देखेंगे सभी साथी 4 8 क्लास है कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपका 27 प्लस 4 दूना 8 आ जाएगा, 2 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और 3 दूना 6, 630। इसमें और 27 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 7, 3 2 हो जाएगा 5 और 6, 657/8। ऑप्शन नंबर कौन सा है साथी, 657/8, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से सभी समझेंगे। जी आपका ये लिखा हुआ था, कह रहा था जी अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो आपको इसका मान बताना है। सबसे पहले आपको निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी का गुणांक बटे ए का गुणांक होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी का गुणांक बटे ए होता है। तो बी का गुणांक पहले से -3 था, तो माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस का 3 बन जाएगा और ए का गुणांक 2 आ जाएगा। ठीक, यहीं पर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो c/a होता है, तो c का मान -35 और a का मान हो जाएगा 2, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया हमने, इस वाले का क्या कर दिया साथियों, इसको दोनों पक्षों का, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, दोनों पक्षों का घन कर दिया साथी, दोनों पक्षों घन कर दिया और आपका ये रहा दोनों पक्षों का घन यहाँ पर। फिर यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है। प्यारे दोस्त, आशा करता हूँ आप सभी साथियों को समझ आया होगा। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द्विघात समीकरण यदि आपका j है तो आपको इसके मूल बताने हैं। इसके ऑप्शन है साथी, ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन है आपका 12 18, ऑप्शन है साथी आपके 12 18, ठीक, और आ जाएगा आपको -4 -26, -4 -26, और अगला ऑप्शन है 4 26 14 16। आपको हो जाएगा, एक आ जाएगा 4 26 और अगला ऑप्शन आ जाएगा आपका 14 16। आपके जो 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन रहा और ये आपका ऑप्शन है। प्यारे दोस्त, आपको बताना है इसका ऑप्शन कौन सा नंबर होने वाला है। सभी साथी बताएंगे फटाफट। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, बताएंगे सभी लोग। चलते हैं साथी, करके देखते हैं इसको।
एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 104 बराबर 0। अब साथ ही आपको यहाँ पर करना क्या है, जो आपको जो सी का गुणांक है इसमें आपको कुछ ऐसा ढूंढना है कि उन दोनों का यदि गुणा करें तो 104 आए और उन्हीं दोनों को यदि जोड़े या घटाएं तो 30x आ जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं भली भांति ऑप्शन से हिसाब से कर सकते हैं। क्या इसका 18 12 30 तो होता है, और 18 दूना 54, क्या जी 104 आएगा। इसको करके देखें, 18 दूना कितना होता है 36, 3 18 का 18 3 21 216 जी नहीं आएगा। ठीक है, 16 चौको 64, 4 6 16 6 22 जी भी नहीं आएगा। अब रहे आपके दो ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 26 चौको होता है, साथ ही 104 होता है, 26 4 होता है 30। अब इसमें प्लस का होगा कि माइनस का होगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं साथ ही हम। एक्स स्क्वायर प्लस जी आ जाएगा आपका कितना 26x प्लस का आ जाएगा 4x और प्लस का आ जाएगा 104 बराबर आ जाएगा 0 पे। ठीक है, 26 4 30, 26 गुणे 4 104। अब देखेंगे इसमें और इसमें देखेंगे तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे साथी, तो कितना आ जाएगा x प्लस का आ जाएगा 26 और यहाँ से हम ले लेंगे कितना 4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस का आ जाएगा आपका 26। कोई दिक्कत। अब देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन लेंगे हम तो आ जाएगा x प्लस 26, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 4। तो यहाँ से आप सभी लोग जानते हैं एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, जबकि ये दोनों पॉजिटिव में है तो जब 0 के उस तरफ जाएंगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे। तो x माइनस 26 जी आ जाएगा और x बराबर माइनस 4 जी आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। चलेंगे साथ ही अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्त मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इस क्लास में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा एग्जाम ओरिएंट है और यहाँ पे आपकी स्पीड को नहीं मेंटेन करते। यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन को रिवाइज कराते हैं। आपकी जो स्पीड बनेगी वो मॉक टेस्ट के अनुसार ही बनेगी। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आपका रिवीजन करा दिया जाएगा। जो कोई क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, चलेंगे आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखेंगे साथी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है, बिंदास क्वेश्चन है। निम्न चित्र में आपके सामने चित्र भी बनाया है साथी, L समांतर है M के और Q समांतर है P के। तो आपको यहाँ पर X का मान बताना है कि X का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। चलेंगे सभी साथी इसको ट्राई करेंगे और आंसर क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलेंगे प्यारे दोस्त, बताएंगे सभी लोग जल्दी से जल्दी। बताएंगे सभी दोस्त। चलेंगे साथी, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखेंगे सभी साथी, उसने कहा है कि जो जे वाला L M के समांतर हो, जे P और जे Q आपस में क्या है समांतर हैं। P और Q क्या है आपस में समांतर हैं। तो साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखेंगे यहाँ पर जे वाला जितना एंगल होगा, जे वाला एंगल जितना होगा उतना ही आपका जे वाला होगा। ठीक, तो जे भी कितना होगा 104 होगा, जे भी कितना होगा 104 होगा, जे भी कितना होगा एक संगत कोण है 104 होगा। अब आप सभी लोग जानते हैं क्या कि एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 का होता है। यदि जे 104 है तो जे कितना होगा 76 का होगा। कितना होगा 76 का होगा और जितना जे होगा उतना ही जे होगा, जितना जे होगा उतना ही जे होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, देखेंगे जितना जे कोण है उतना ही जे कोण होगा। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं जे 104 जे 76, तो जे आपस में दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। चलेंगे सभी साथी, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखेंगे बेईमान दुकानदार से आपका क्वेश्चन है।
इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे भी सभी साथी। यहाँ पर एक दुकानदार लागत मूल्य पर वस्तु को बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम देता है। तो आपको बताना है कि वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। सभी लोग बताएंगे फटाफट। आपके यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें प्यारे दोस्त। चलेंगे, एक दुकानदार लागत मूल्य पर देखेंगे सभी साथी। हमने माना किसी वस्तु का जो लागत मूल्य था वो कितना था, 1000 होता। आप सभी लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अब कोई उसके पास ग्राहक आया, ठीक है, तो दुकानदार ने क्या कहा, दुकानदार ने कहा कि भाई मैं तुझे 1000 ग्राम ही दूंगा, 1000 ग्राम ही दूंगा। लेकिन उसको बना दिया उसने बेवकूफ और उसको दिया कितना, 800 ग्राम दिया। ग्राहक से कहा दुकानदार ने कि भाई मैं तुझे 1000 ग्राम ही दूंगा। उसको दिखाया भी ये 1000 ग्राम, लेकिन वो हकीकत में था कितना, 800 ग्राम। तो यहाँ पर दुकानदार को कितना लाभ हो गया साथी, 200 का लाभ हो गया। कितने पे हुआ, 800 पे लाभ हो गया। तो कितने परसेंट लाभ हो गए, यहाँ पर सभी लोग बता सकते हैं। 0 से 0 और 8 से 200 को काटेंगे तो आ जाएगा आपका 25%। तो दुकानदार को कितना परसेंट का मुनाफा हो गया प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, चलेंगे करते हैं साथ ही इसको देखेंगे। क्या इसको हम 4 को क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर कितना है साथी, 2 की पावर n+1 बराबर 2 की पावर 3n+9 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा, इस 2 का गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 + 2 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 3n+9 हो जाएगा। दोनों के यहाँ पर साथ ही आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। 4n+2 बराबर आ जाएगा 3n+9 के। 4n से 3n घटेगा तो बचेगा आपका n, और 9 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा आपका 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन था। चलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप चलेंगे सभी साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। 3 + 2√2 की पावर -3 + 3 - 2√2 की पावर -3। आपके सामने 4 ऑप्शन है। बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है साथी, करेंगे सभी लोग करेंगे। इसको करते कैसे हैं सभी लोग ट्राई करेंगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सभी लोग ट्राई करेंगे। 1 मिनट के अंदर सभी साथियों को करना है। यहाँ पे ऊट पटांग कहते हैं जिसे, वही क्वेश्चन है आपके सामने। धीरे धीरे साथी आपका लेवल बढ़ता जाएगा, परेशान मत होइए। देखेंगे सभी साथी, चलेंगे करते हैं। चलिए साथी करके इसको देखते हैं। देखेंगे सभी साथी, यहाँ पर लिखा है 3 + 2√2 की पावर -3, ठीक है। प्लस यहाँ माइनस है, माइनस। फिर लिखा है आपका 3 - 2√2 की पावर -3। इस प्रकार के क्वेश्चन को प्यारे दोस्त, यहाँ पर यदि -3 है तो इसको हम चेंज कर देंगे। कैसे, इसको चेंज कर देंगे। यदि इसको चेंज करना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ प्लस लाना है तो यहाँ माइनस बनाना पड़ेगा। इसको पूरा चेंज कर देंगे। कैसे, प्लस की जगह लग देंगे -2√2 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3, ठीक। इसको क्या हो जाएगा, 3 माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा 2√2 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक। सभी साथी देखेंगे यहाँ पर, इस पूरे को हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए a, और इसको मानते हैं, इस पूरे को मानते हैं हम थोड़ी देर के लिए b, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बना साथी AQ + BQ, AQ + BQ। हमने इसलिए माना ताकि थोड़ा आसान हो जाए। अगर हम इसको लेकर चलते तो कहीं ना कहीं आप उसमें गलती जरूर करते। आप देखेंगे आपके सामने AQ + BQ बराबर क्या होता है, A + B कोष्टक में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है प्यारे दोस्त, ठीक है। अब देखेंगे ए प्लस बी का मान निकालने, पहले देखेंगे सभी दोस्त, ए प्लस बी का मान निकालेंगे सभी लोग, देखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना है साथी, ए का मान है आपका 3 माइनस 2√2 प्लस बी का मान कितना है 3 प्लस 2√2, ठीक है। और 2√2 से 2√2 कट जाएगा तो जो a प्लस बी का मान आया प्यारे दोस्त वो कितना आ गया 6, ठीक है। अब निकाल लो किसका मान, अब निकालने हम यहाँ पर क्या निकाल लें, टू ए बी का मान निकालना। देखेंगे ए बी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का मान तो आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ए का होल स्क्वायर करेंगे, ए बराबर तो पूरा था, ए बराबर देखेंगे ए बराबर है कितना, ए बराबर है आपका 3 माइनस 2√2, ये ए बराबर माना था। यदि हमें इसके स्क्वायर ज्ञात करना है दोस्तों तो हमें इसके स्क्वायर निकालना पड़ेगा। देखेंगे सभी लोग, देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 9 प्लस इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस कितना आ जाएगा 3 दूना 6 दूना 12√2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल बना ए स्क्वायर 9 8 कितना हुआ साथ ही 17 माइनस 12√2, ठीक है। ये आ गया आपका ए स्क्वायर का मान, ठीक है। और देखेंगे, अब ध्यान देंगे ए और बी के मान दोनों एक जैसे हैं, केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो बी स्क्वायर के मान में साथी आपको केवल प्लस माइनस का अंतर कर देना है, निकालने की कोनो जरूरत नहीं आपको यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया। अब जरूरत है आपको यहाँ पर ए बी की निकालने की, तो देखेंगे यहाँ पर यहीं पे करते हैं, देखेंगे ए बी निकालना है, ए बी तो देखेंगे ए बराबर कितना है 3 प्लस 2√2, ठीक है। और बी बराबर कितना है 3 माइनस 2√2। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8, करके देख सकते हैं आप। इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 दूना 8 बचेगा। तो यहाँ पर फाइनल जो ए बी का मान बचा दोस्तों वो कितना बचा आपका 1, ए बी का मान कितना बचा 1। आपको फटाफट इस प्रकार से जल्दी कहीं भी निकालना पड़ेगा आपको और इसमें रखना पड़ेगा। देखेंगे इसमें रखते हैं आप, ए बी का मान निकला आपका 6, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखेंगे ए स्क्वायर कहाँ पे है, ए स्क्वायर आपका जे रहा और बी स्क्वायर जे रहा, तो इन दोनों को यहाँ पर देखेंगे हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा दोस्त। देखेंगे जोड़ देंगे तो जे वाले से जे वाला कट जाएगा और 17 आ जाएगा 34, 17 आ गया 34। तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों 34 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया दोस्तों 2। हाँ देखेंगे सभी साथी यहाँ पर मिस्टेक हुई है। देखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 ना होकर ओनली ए बी आता है, कितना आता है ए बी आता है। अब आपका यहाँ पर राइट होने वाला है, ये मिस्टेक हुई थी। देखेंगे ए बी का मान कितना आ गया दोस्त 1 आ गया, ठीक है। ए बी का मान 1 आ गया और यहाँ से 34 में से 1 घटेगा तो बचेगा 33। इसका गुणा करेंगे 6 3 18 कितना आ जाएगा। देखेंगे सभी दोस्त 6 3 18 और 1 98 कितना 198। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। जिस साथ ही इसको करने का एक तरीका है, फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर घात क्या थी माइनस की थी, तो घात को हमने पहले पॉजिटिव बनाया। तो जो नीचे का प्लस माइनस था उसको हमने चेंज कर दिया। इस पूरे को मान को ए माना, इस पूरे के मान को बी माना, तो बन गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी को हमने तोड़ दिया एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमारी मिस्टेक हुई थी, हमने 2ab लिख दिया था, क्वेश्चन मिस्टेक आ रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले ए प्लस बी का मान निकाला, इन दोनों को जोड़ के हमने ए प्लस बी का मान यहाँ निकाल लिया। फिर हमें चाहिए साथ ही ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर किया तो आपका आ गया कितना, जी आ गया आपका ए का स्क्वायर आ गया 17 माइनस 12√2 आ गया। ठीक उसी प्रकार
ए नेगेटिव था तो इसका मान नेगेटिव आया, बी पॉजिटिव है तो बी का मान सेम पॉजिटिव आएगा, तो बी का मान दिया गया। फिर हमें चाहिए यहाँ पर ए बी का मान, तो ए बी का मान निकालिए, तो ए बी का मान आ गया साथ ही 1 आ गया, और फिर यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34, और जो हमने यहाँ पर इसको कर दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। दोस्त चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करेंगे, देखेंगे। बिंदास क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से क्वेश्चन है आपका, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए रेलगाड़ी किसी खंबे को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो आपको बताना यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो गई। साथियों मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो भी कोई नया टॉपिक आता है या नया क्वेश्चन आता है, उसका पहले मैं आपको छोटा से छोटा क्वेश्चन रखता हूँ। जैसे उसका क्लास बढ़ती जाती है, आपका क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाता जाऊंगा। जैसे कि आज आपको इस जे वाला क्वेश्चन एक छुटकू क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन अब आगे यदि क्वेश्चन आएगा आपका रेलगाड़ी वाला, तो आपको इससे तगड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक, इसको ट्राई करेंगे। जो छोटा सा क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही गाड़ी, ठीक है, किसी खंबे को 40 सेकंड पार करती है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट। जब रेलगाड़ी किसी कुत्ता, बिल्ली, खंबा, व्यक्ति को पार करती है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी ही उसकी कुल लंबाई बन जाती है। लेकिन यदि कोई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म या किसी दूसरी ट्रेन या किसी सुरंग को पार करती है, तो उस कंडीशन में उसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी और खुद की लंबाई प्लस जिसको पार करे उसकी लंबाई के बराबर होती है। दोस्त ठीक है, तो यहाँ पर वो खंबे को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? खंबे को। तो उसकी जो लंबाई होगी वो लंबाई उस रेलगाड़ी की ही बस लंबाई होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, और आप सभी लोग ये भी जानते हैं यदि हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाते हैं, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक, यदि हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं, तो वहां पर हम 18/5 का गुणा करते हैं। देखिए ऐसे समझिए इसे, ये किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी यूनिट है और मीटर पर सेकंड एक छोटी यूनिट है। तो बड़ी को जब छोटा करना है तो छोटी संख्या से गुणा, 5/18 छोटा होता है, तो बड़ी संख्या को यदि छोटा करना है तो छोटी संख्या से गुणा। और देखेंगे मीटर पर सेकंड एक छोटे यूनिट है, बड़ा करेंगे यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो 18/5 का गुणा करेंगे। ठीक है तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी उसकी लंबाई ही काम करेगी, तो एल बराबर हो जाएगा डी इंटू एस। क्या हो जाएगा? डी इंटू टी आ जाएगा। डी इंटू टी मतलब यहाँ पर सॉरी एल, एक मिनट, एल बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा। इसको मान सकते हैं डी, दूरी मान सकते हैं। दूरी हमारी यहाँ पर एल का काम करेगी और एच कितनी थी? साथ ही इसकी 72 थी। 72 को किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे और 40 सेकंड पार करने में लग रहे हैं, तो 18 चौक 72 आ जाएगा, वो 5 चौक 20 आ जाएगा। यहाँ पर 20 गुणे 40 करेंगे तो आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्त? 4 दूना 800 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी दोस्तों? 800 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। धीरे धीरे प्रत्येक क्वेश्चन का आपके सामने कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 9 एवरेज से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यदि ए है, तो आपको यदि अगली 5 संख्याएं उसमें जोड़ दी जाएं तो इन्हीं सभी 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, आप सभी को यहाँ पर बताना है। मैं आपको साथ ही फिर से बताता हूँ, यदि आपके सामने यदि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है यदि आपके सामने, तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि 5 संख्याएं थी और उनका जो एवरेज था वो ए है, लेकिन फिर बाद में उसमें 5 और जोड़ी गई, तो साथ ही जब भी आपका एवरेज दिया हो पहले से वो संख्याएं दी हो, यदि बाद में उसमें जितनी भी संख्या घटाई जाए, जोड़ी जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, जो संख्याओं के साथ होता है वही उसमें एवरेज के साथ होता है। जैसे यदि संख्याएं 5 थी, औसत ए था
5 और जोड़ी गई तो औसत कितना हो जाएगा a+5। यदि उसमें भाग दिया जाता तो औसत भी कितना आ जाएगा, औसत में ही 5 से भाग देते a/5 हो जाता। यदि गुणा कराया जाता संख्याओं में तो औसत में भी गुणा हो जाता तो 5a आंसर आ जाता। लेकिन ध्यान देना इसमें कहा है 5 संख्या थी, औसत a था, अगली 5 को जोड़ा गया मतलब अब संख्याएं 10 हो चुकी, तो औसत तो साथ ही आपका पहले a था, अगली 5 जोड़ी गई वो भी सम संख्या जोड़ गई तो जो नया औसत निकल के आएगा a+5 ही निकल के आएगा फाइनल। आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपको। इसका आंसर कितना होगा दोस्त, a+5 यहाँ पर राइट होने वाला है। चलेंगे सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है 6247807 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। इस तरह का साथी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन के करने का तरीका क्या होता है। देखेंगे सभी साथी, यहाँ पर लिखा है 1 2 कितना है, अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर साथी देखेंगे जो n का मान आया वो कितना आया, 7 आया, कितना 7 8 आया है, 8 आया जो कि क्या है, एक सम है, ठीक है। कभी कभी आपके n का मान विषम भी आता है, क्या आता है, n का मान विषम भी आता है। तो प्यारे दोस्त देखेंगे इसको, आपसे वर्गमूल के अंकों की संख्या पूछी जाती है यहाँ पर, ठीक है। यदि आपका सम है, अंक कितने हैं, सम है, तो उसी सम में क्या कर देना है, हमें भाग कर देना है। क्या कर देना है, भाग कर देना है। सम में क्या कर देना, भाग कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ इसका आंसर तो 4 हो गया। लेकिन यदि संख्या क्या होती, विषम होती, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यदि विषम होती हैं तो वहां पर 1 जोड़ देते हैं, n+1 करके हम डिवाइड करते हैं। उस केस में n+1 करके डिवाइड करते हैं और जो आता है वही उसका आंसर हो जाता है दोस्त, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे सभी साथी, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखेंगे सभी साथी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 3D से क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बाल्टी के 2 वृत्ताकार किनारों की जो त्रिज्या है क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है उसकी क्षमता यानी कि उसका आयतन क्या होगा। सभी साथी बताएंगे जल्दी से, इसको सभी साथी बताएंगे फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है आपका जी, बताएंगे प्यारे दोस्त जल्दी से। एक बाल्टी की 2 वृत्ताकार त्रिज्या हैं, एक की 12 एक की 18 और ऊंचाई आपकी 28 सेंटीमीटर है। देखेंगे जब भी कभी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाना कि वो आपसे छिन्नक पूछ रहा है। छिन्नक बनता किसका है, शंकु से बनता है छिन्नक। देखेंगे यहाँ पर सभी लोग, आपका जे रहा, हमने जे बनाया आपका छिन्नक, ठीक, यहीं पर बना देते हैं। आपका जे रहा छिन्नक, ठीक है, लगना चाहिए भाई छिन्नक की तरह। ये तो, लेकिन एक मिनट रखना, उसने बाल्टी कहा है, क्या कहा है, बाल्टी, इसको उल्टा बनाते हैं। बाल्टी ऐसी थोड़ी होती है, बाल्टी होती है आप सभी लोग जानते हैं, ऊपर चौड़ी होती है जबकि नीचे सकरी होती है, ऐसी होती है बाल्टी आपकी बाल्टी इस तरह की होती है, ठीक है। तो ये रही आपकी बाल्टी, ठीक है। देखेंगे जिसकी त्रिज्या यानी कि छोटी वाली त्रिज्या, ऊंचाई दोनों की समान है, ऊंचाई समान, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मानते हैं, कितने दे रखी है 12, और इसकी त्रिज्या मानते हैं कैपिटल आर दे रखी है 18, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई एच का मान दे रखा साथी कितना, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है इसकी क्षमता क्या होगी। तो जो इसका आयतन होता है दोस्त, देखेंगे सब यहाँ पर आयतन क्या होता है, आयतन सभी लोग जानते हैं इसका आयतन क्या होता है। देखेंगे 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का होता है आर इंटू आर। ये होता है आपके छिन्नक का आयतन, एक प्रकार का छिन्नक ही है ये,
इसको जस्ट वैसे कर देंगे तो छिन्नक बन जाएगा। ये छिन्नक ही है, केवल ये बाल्टी का रूप लिए है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर उल्टा बनाया। तो आपको साथ ही कुछ नहीं करना, उठा के इसमें मान रखना होता है। कभी कभी आपके सामने फॉर्मूले आप सभी लोग भूल जाते हैं, जैसे खोखला बेलन हुआ, खोखला शंकु हुआ, छिन्नक हुआ, आप सभी ये मान भूल जाते हैं। इसके फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। इसको यहाँ पर रखते हैं, पाई का मान आ जाएगा कितना साथी, 22/7, ठीक है। और एच का मान आप सभी के सामने कितना है, 28। आर कितना है, कैपिटल आर है 18, तो 18 का वर्ग हो जाएगा साथी 324, ठीक है। प्लस 1 मिनट थोड़ा नीचे से लिखेंगे, यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ से लिखते हैं 1/3। पाई का मान आ जाएगा दोस्त 22/7। एच का मान आज आपका आ जाएगा 28। कैपिटल आर कितनी, 18 का वर्ग हो जाएगा 324। प्लस स्मॉल आर 12 है, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। प्लस दोनों का गुणा करना है, 18 और 12 का गुणा करेंगे, 18 दूना आ जाएगा 36, 6 3 हासिल, 18 कम 18 3 21 216, ठीक है। काट देंगे यहाँ पर, 7 चौक 28 आ जाएगा, ठीक है। और 22 चौक कितना आ जाएगा, 88/3 आ जाएगा। जोड़ेंगे इसको, 6 4 10, 4 14 की 4 हासिल 1, 2 4 6, 1 7, 1 हासिल 8, 3 4 4 और 2 कितना हुआ, 6, कितना हुआ 6। अब इसको काटेंगे, 6 4 10 8 18, ये 3 से यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा देखेंगे सभी साथी, 88 तो पहले से था, आ जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 8 24, आपका ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है, देखेंगे सभी साथी, आपको बताना है, गुणा करेंगे सभी लोग, 8 8 8 कितना आ जाएगा, 64, 8 8, इसको ऐसे कर लेते हैं, उल्टा कर दें क्या, देखेंगे ये आ जाएगा आपका कितना, 88, ठीक। हमने उल्टा कर दिया, यदि आपको दिक्कत हो। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 8 24। अब इसका गुणा कर लेंगे हम साइड में फटाफट, 8 8 64, 6 8 दूना 16, 6 22, 2 8 दूना 16, 16 1 कितना, 16 2 कितना हुआ, 18, ठीक। जोड़ देंगे 4 2 8 1, क्योंकि वही था तो वही में वही आ गया, 4 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 8 2 10 आ जाएगा, 9 8 1 9 1 10 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, 2064 घन सेंटीमीटर। तो बाल्टी का जो क्षमता होगी, बाल्टी का जो आयतन होगा 2064 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्त। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बिंदास लगा होगा। यदि साथी आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, आप अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो प्यारे दोस्त, मिलते हैं फिर एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।